जी अम्मा, कैसी चाय बनी है? बहुत अच्छी, मज़ेदार। मज़े के अमरूद हैं, इतने प्यारे प्यारे, देख के दिल कर रहा। अच्छा, किसी ने कभी इसको काली मिर्च, नमक और चीनी लगा के खाया है, छोटा छोटा कट करके? वो इतने मज़े के लगते हैं ना वो वाले, मेरा दिल कर रहा है मैं वो बनाऊँ। अम्मा ने बनाया है मटन पुलाव, जो कि बहुत ही यम यम लग रहा है। और किसी ने कहा था कि रेसिपी बताना आप नेक्स्ट टाइम। ये देखें, नली पुलाव बनाया आज हमारे घर, नल्ले पुलाव तो किसी ने कहा था रेसिपी बताना, लेकिन मैंने पहले भी शेयर की हुई है मामा के पुलाव की रेसिपी। तो अब जो है ना, बस मैं इसको खाने लगी हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा। जो मज़ा हाथ से पुलाव खाने में है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं। अगर तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो बताना कि कितना स्वाद आता है। बल्कि सब ने कभी ना कभी हाथ से लाजमी खाया होता है। तो बस मैं खा लूँ फटाफट, बहुत मज़े का। बनने के बाद अब यहाँ पे बन रहा है मटन। आज दो दो खाने इसलिए बने कि हमारे ना पीछे काम हो रहा है, वर्कर्स लगे हुए हैं, तो उनको भी खाना देना था, तो इसलिए पहले पुलाव बनाया, वो खिलाया। अब जो है ना ये मटन बन रहा है, फिर इसके साथ उनको रोटी दे देंगे। मैं आपको भी बाहर जाके दिखाती हूँ कि काम क्या हो रहा है। वो ना जो के ऊपर जो स्टेयर्स थी ना, उसके ऊपर एक और स्टेयर्स जो है ना वो इंस्टॉल हो रही हैं, वो सबसे ऊपर छत पे जाने के लिए। तो भी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, कंप्लीट हो जाएगा ना जब। कल भी वैसे उनका भी काम है, क्योंकि कल जो है ना वो लगेगा, कलर होना उसके ऊपर। तक ये बन रहा है सालन, तो मैं चाय बनाने लगी हूँ सबके लिए। अच्छा, चाय जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो अक्सर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, और जो मेरी हेल्पर है ना, जो मेरी मासी हैं, अम्मा जिसको हम प्यार से कहते हैं, तो वो ना आसपास ही घूम रही होती हैं। तो वो अक्सर देख रही होती हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो कहती बेटा वीडियो कहाँ डालनी है। तो उनको मैंने बताया कि मैं नेट पर डालती हूँ, तो वो मुझे कहती मुझे भी लेके आओ मैंने भी नेट पर आना है। तो मैंने कहा आपको कोई इशू तो नहीं होगा? तो कहती नहीं। मैंने कहा मैं आपसे पहले पूछ लूँ ना इसीलिए। तो कहती नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं होगा, तो मैं बल्कि खुद भी देखूँगी अपनी वीडियो। तो अम्मा के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है ना कि हम लोग मिलकर इतनी बातें करते हैं, और वो इतने एंजॉय करते हैं। जिस दिन मैं सोई रहती हूँ ना और वो चली जाती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे आज मज़ा ही नहीं आया। हाँ जी अम्मा, कैसी चाय बनी है? बहुत अच्छी, मज़ेदार। सही बनाती हूँ मैं रोज़ चाय? चाय बहुत करारी, मज़े आई। रोज़ मैं सही बना के देती हूँ? वो बहुत अच्छी। अम्मा आपको पता है मैं वीडियो कहाँ पे डालती हूँ? हाँ, बताएं। आपको मैंने अभी बताया तो है। नेट पे, यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक है बेटा। यूट्यूब पे खुद को देखना भी, ठीक है? मैं आपको बता दूँगी। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक। जी अम्मा, एक और बात कहना चाह रही थी, बोले। आज ते भूल गई चाह सजना, बड़ी तेरी वफा सजना, बहुत अच्छी है चाह सजना। जी पीछे से तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, उनको इग्नोर करना। तो मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। आई एम प्लानिंग ऑफ एडिंग ए फुल लेंथ मिरर यहाँ पर इस कॉर्नर में, और फिर इसको हम प्यारा सा डेकोरेट करके कोई इस तरह की वीडियो वगैरह हम लोगों ने बनानी हो, स्किन केयर या फिर मेकअप वगैरह की, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इसका ये पूरी जो है ना वॉल, इसका सेटअप लगा लेते हैं। और जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ था ना, वो फ़िलहाल मैंने उठा दिया है, इसको मैंने ना यहाँ पे रख दिया हुआ है। इसको इग्नोर करें, ये कपड़े कुछ धुल के आए थे, इसलिए यहाँ पे मतलब ये बस अब मैंने तय लगा के रखने हैं, इसलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अभी जो है ना मैं शावर लेने के लिए ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से आइडिया ले लेती हूँ, क्योंकि एक दूसरे को आइडियाज़ दे देना चाहिए, तो अच्छी बात होती है। शावर मैंने ले लिया, और ये वही शर्ट मैंने पहनी है जो मैंने आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग में दिखाई थी। अच्छा, मुझे इस तरह वीडियो बनाने से ना याद आ गया, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कौन सा फ़ोन है जिससे आप वीडियो बनाते हैं। तो ये है सैमसंग A51, और बड़ा अच्छा फ़ोन है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब है तो महंगा ही, लेकिन जिस तरह की इसकी क्वालिटी है वीडियो की और पिक्चर की, उस लिहाज से ये जो है ना मुझे मिला था 51 का, ठीक है? तो अगर आपका कोई जानने वाला, तो आपको 50,000 तक का भी ये मिल जाएगा इजीली, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। क्योंकि इस प्राइस रेंज के बहुत कम फ़ोन्स होते हैं जिनके अंदर वाइड एंगल भी हो, लेकिन इसमें वाइड एंगल है। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसका वाइड एंगल, और फिर ये देखिए वीडियो भी आप इसकी ब्राइटनेस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप व्लॉगिंग के लिहाज से स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव या आईफोन वगैरह नहीं लेना चाहते, तो आप ये ले सकते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही है, ऐसे मैं फ़ोन की पूरी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता के आई हूँ ना, जैसे मैं फ़ोन की मशहूरी कर रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी जो है ना अचानक आप लोगों ने देखा होगा मैं इतनी तेज़ तेज़ बोलने शुरू हो गई हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बीमारी है कि जैसे मैं देखती हूँ ना वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड मैंने खुद की होती है हालांकि, तो मेरी ज़ुबान तेज़ तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। और अभी मेरा गला फंस गया, 1 मिनट में गला साफ़ कर लूँ।
तो हाँ जी, अब मैंने गला साफ़ कर लिया। अब आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। होर सुनाओ कितना जी की हो रहे हैं आजकल। और मैंने आप लोगों को ये एक क्वेश्चन का आंसर देना था। कुछ लोग मुझे कहते हैं क्या आपने दूसरा चैनल भी कैसे इतनी जल्दी ग्रो किया, इस पे 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मतलब जब तक पूछते थे तब तक तो 10,000 थे, लेकिन अब कल जो है ना वो 11,000 हो गए हैं। तो इस वजह से ना सब लोग पूछते हैं कि कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया, और आपके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो मेरी जानो मैंने इस पर खुद कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उस पर खुद कुछ किया था। मेरे आप लोग ही ऑडियंस हैं, आप लोग ही मुझे बनाने वाले हैं। तो जितने भी वहाँ पे मेरी ऑडियंस थी ना, मेरे सब्सक्राइबर्स थे, वो सारे यहाँ पे आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे देखना तो था, जिनका मेरे साथ एक कनेक्शन अब बिल्ड हो चुका हुआ है। मैं यहाँ नहीं अपलोड करूँगी, वहाँ नहीं करूँगी, किसी और जगह पे करूँगी, तो आप लोगों ने मुझे ढूंढ तो लेना ही है। तो इसी वजह से वो सारी ऑडियंस जो है ना मुझे देखने के लिए इधर आ गई। तो मैंने इसमें कोई कमाल नहीं किया, ये सब आप लोगों की वजह से है, और आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हालांकि जब मैंने ये दोबारा चैनल बनाया था तो मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं अब कोई आता है या नहीं आता, मैं किसी को याद भी होती हूँ कि नहीं होती। लेकिन मेरा एक दिन भी व्लॉग नहीं आता ना, जैसे मैंने कल छुट्टी की थी तो सब लोग पूछ रहे थे कहाँ चली गई आप, कहाँ चली गई। तो वीडियो मेरी तैयार थी, बस मैंने वॉइस ओवर नहीं करना था, नहीं वॉइस ओवर करना था, वॉइस ओवर करने वाला पड़ा हुआ था। तो कल गेस्ट आ गए, तो कल आप लोग के साथ मैं दावत की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो इसी वजह से फिर जो है ना मैं कल व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। मैं सोचा थोड़ी सी मैं रेस्ट ले लेती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई छुट्टी नहीं मारी थी। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन कौन आपके साथ है। तो मुझे बुरे वक्त में वाकई पता चल गया कि मैंने जो यूट्यूब से ऑडियंस कमाई है ये वाकई ही मेरी फैमिली है। पहले तो मैं आपको समझती थी ना, अब मुझे वाकई पता चल गया कि मैं आप लोगों को अगर फैमिली कहती थी ना तो मुझे इस पे पछताना नहीं पड़ा। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को साबित किया है कि आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली समझते हैं। तो उस सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैं सिर्फ मुँह से ही कह सकती हूँ, वरना अगर दिखा सकती होती तो मैं आपको अपना दिल दिखा देती। और आज मेरी विंगी टेढ़ियाँ मेढ़ियाँ रोटियाँ आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि आप सबको पता है कि रोटी जो है ना मैं अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो थोड़ी विंगी चीबी बन रही है। पता नहीं किस किस मुल्क के नक्शे बन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा था और इसको फ्रिज में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखा था। तो मैं जो है ना डिनर में करने लगी हूँ ब्रेड और साथ में एग। और ये लोग वैसे ब्रेकफास्ट में करते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस टाइम ही कर लूँ। कोई बात नहीं, कोई रूल तो नहीं है ना कि लाजमी ब्रेकफास्ट में ही करना है। चलो मैं जल्दी से बनाने लगी हूँ। अच्छा है, पता नहीं विच केड़ी बाजी बोलन लग गई सी। मैं आप लोगों के साथ अपनी बात कर रही थी, सारी मेरी बात का फ्लो ख़राब कर दिया। हाँ, मैं ये बता रही थी कि हुआ ये था, क्या हुआ था, क्या मैं बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैंने इसको 1 मिनट के लिए भी फ्रिज के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि मैंने मामा का गूंद दिया और मैंने साथ ही रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। पापा को भी और बाहर गार्ड अंकल को भी रोटी देनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जैसी बन रही है ना फटाफट पका पकू के रख। तो आज मैंने आपको अम्मा से मिलवाया, मतलब जो हमारी हेल्पर हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड आपसे कोई बात भी करना चाहती हूँ। जो आपके घर काम कर रहे होते हैं ना, जो आपके हेल्पर्स होते हैं, उनके साथ बहुत ही प्यार से रहा करें, क्योंकि ये भी इंसान ही होते हैं। और फ़र्क जो है ना वो सिर्फ हमारे जहनों में होता है। मतलब जो हमें लगता है ना कि नहीं इनके और हमारे अंदर फ़र्क है, ये सिर्फ जहनों का फ़र्क होता है, वरना ये भी इंसान है और हम भी इंसान है। तो वो अक्सर मेरे साथ शेयर करती रहती हैं कि वो कब से काम कर रही हैं और काफ़ी देर से वो लाहौर आई हुई हैं। और अब आप उनकी एज भी देख सकते हैं, इतनी एज उनकी ज़्यादा नहीं है। कहते हैं ना कि गुर्बत इंसान को बूढ़ा कर देती, तो इतनी उनकी एज नहीं है माशाल्लाह। शी इज़ वेरी एक्टिव। लेकिन फिर भी वो जो है ना मतलब बातें शेयर करती हैं कि मेरी उम्र का भी लोग तकाज़ा नहीं करते थे। मतलब जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनकी अभी घर पे, वो उठ के मुझे कह देती थी अम्मा दफ़ा हो जो यहाँ से, शट अप, ऐसे वैसे अल्फाज मुझे बोलती थी। और वो कहती थी मुझे समझ सारी आती है, क्योंकि मुझे हो रहा है अब काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे छोटी छोटी बातों की ना काफ़ी समझ आती है। तो लेकिन ज़ाहिर है कहती मेरा तो काम था, मैंने तो काम करते ही रहना था, तो मैं उनको कुछ कहती भी नहीं थी और मैं हंस के बस बात को टाल देती थी। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ी मतलब अपनायत फ़ील होती है अगर कोई आपसे इतने प्यार से और खुलूस से बात करता है ना। तो मेरी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है, और वो मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर कर रही होती हैं कि वो किन किन के घर काम करती थी और कोई उनके साथ कैसे रहता था। और जो अच्छे रहते थे उनका भी बताती हैं कि कोई बाजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे सारे अल्लाह के नाम सिखाए हैं, मोहम्मद के नाम सिखाए हैं, यासीन सिखाई है। मतलब वो बताती है कि मुझे हिफ्ज़ करवाया है किसी बाजी ने। तो वो ये आपकी नेकी को कभी भी नहीं भूलते, तो इसलिए इनके साथ प्यार से रहा करें और अल्लाह भी खुश होता है। अच्छा जी, फिर मैं बाहर आ गई और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये वाली जो सीढ़ी है ना, ये ऊपर लगी है। अभी शायद अंधेरे में आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, और यहाँ पे काम हो रहा था इसलिए सारे गत्ते शत्ते भी। तो यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर अंदर ना इस पे पेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे नई सीढ़ी इंस्टॉल हुई है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे तो देख के चक्कर आ रहे थे, इतने भूल भुलैया गोल गोल और किसी दिन छत पे भी जाके आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगी फिलहाल तो इतना ही नज़र आ सकता था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्ट में कह चुकी थी कि मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जब तक इनका काम ख़त्म हुआ ना तो रात हो चुकी हुई थी, तो फिर इस टाइम तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब हम जो है ना वो अंदर आ गए हैं और आके जो है दरवाजे शरवाजे बंद करने लगे हैं। बाकी इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ दावत व्लॉग शेयर करूँगी, और फिर कल ही बताऊँगी कि दावत किसकी है, क्योंकि अभी जो है ना वो अभी नहीं बताना। हर चीज़ आज ही बताई जाया करूँ आप लोगों को
वैसे मेरी अपनी आदत भी इस तरह की है कि मैं हर चीज़ जो है वो टाइम से ही शेयर कर देती हूँ। और बस आज के लिए मेरे पास इतना ही था। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपके साथ मैं मिलूंगी कल। तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।